ना मैदा गूंदेंगे, ना ही ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे और ना ही ये पिज़्ज़ा कप्स बनाने के लिए हमने ओवन यूज़ किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बनाऊँगी पिज़्ज़ा कप्स। इतनी जल्दी और आसानी से तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी जब आप बनाएंगे ना, यकीन करें बच्चे तो क्या बड़े भी खुश हो जाएंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, इसके अलावा आप इसे बना सकते हैं बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और आसान टिप्स के साथ मैं आपको बताऊंगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर तैयार करने लगे हैं पिज़्ज़ा की फिलिंग। फ्राइंग पैन में डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून इसमें कुटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे। अदरक का इस्तेमाल नहीं करें, लहसुन डालूंगी और 1 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लें। जैसे ही भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे ना, आप इसमें डाल दें चिकन। चिकन मेरे पास है 200 ग्राम, बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो मैंने इसे पतले लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया है। अगर ये कटिंग आपको मुश्किल लगती है तो फिर आप चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे चिकन को काटने के लिए मैं आपको एक टिप देती चलूँ, जब भी आप लोगों ने चिकन की कटिंग करनी हो कोई स्पेशल किस्म की, तो आप चिकन को फ्रीज़ कर दिया करें। फ्रीज़र में रखे हुए चिकन की कटिंग बड़ी ही इजीली हो जाती है। तो ये एक टिप थी आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को आसानी रहे। चलें जी, फिलिंग की तरफ आ जाते हैं। चिकन को मैंने भून लिया है इतना कि इसका कलर चेंज हो गया। अब देखें चिकन ने कितना पानी छोड़ा है। बस जी इसी स्टेज पर मैं इसमें नमक डालूंगी 1/4 टीस्पून। इसके अलावा हल्दी डालेंगे इसमें 2 से 3 चुटकी और शामिल करेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। सुरख मिर्च का पाउडर डालूंगी 1/4 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूंगी 1/4 टीस्पून। तो ये नमक मिर्च मसाले जो मैंने डाले हैं ये इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं हैं। अगर आप लोग बच्चों के लिए बना रहे हैं तो एकदम परफेक्ट हैं। हाँ, अगर बड़ों के लिए तैयार कर रहे हैं तो फिर मज़ीद स्पाइसी भी किए जा सकते हैं। मिक्स करेंगे और चिकन के पानी को ड्राई होने दें। जैसे ही चिकन का पानी ड्राई हो जाएगा मैं डालूंगी इसमें 3 टेबलस्पून दही। यहाँ पर जो मुझसे मिस्टेक हुई वो मैं आपको बताती चलूँ। दही को मैंने फेंट कर डालना था, मगर मैंने इसे एज इट इज़ ही डाल दिया जल्दी जल्दी में। आप लोगों ने दही को अच्छे से स्मूथ कर लेना है और फिर चिकन में शामिल करना है। दही का पानी ड्राई होने दें और चिकन जब बिल्कुल ड्राई हो जाए तो इसे एक बोल में निकाल लें और हल्का सा ठंडा कर लें। तो जैसे ही चिकन की फिलिंग हल्की सी ठंडी हुई, मैं इसमें कुछ सब्जियों का भी इस्तेमाल करूँगी। इसमें डाली है मैंने शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक सी और जूलियन शेप में कटी हुई, तकरीबन 4 टेबलस्पून। एक मीडियम साइज़ के टमाटर के बीज मैंने निकाल दिए थे और उसे भी सेम कटिंग में काट लें और एक छोटू सा प्याज लें और इसे भी स्लाइस कर लें। चलें जी, मिक्सिंग कर लेते हैं अच्छे से और मज़ेदार सी हमारी पिज़्ज़ा कप के लिए स्टफिंग एकदम तैयार है। इसे एक साइड पे रख देंगे। चलें जी, अब पिज़्ज़ा कप्स के लिए बेस बनाते हैं। झटपट और आसानी से बनने वाले ये पिज़्ज़ा कप यकीन करें टेस्ट में किसी भी तरीके से डो वाले पिज़्ज़ा कप से कम नहीं है। तो यहाँ पर ले ली है मैंने ब्रेड के स्लाइसेस, जिसे मैं राउंड शेप में कट करने लगी हूँ। अब इतने बड़े राउंड शेप का तो ग्लास नहीं होता, आप किसी कटोरी का भी इंतखाब कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुकी कटर लिया है और इस तरीके से राउंड शेप में ब्रेड को काट लें। किनारों को वेस्ट ना करें, इनके ब्रेड क्रम्स बना लें। तो जितने आपने पिज़्ज़ा कप्स बनाने हैं उसी हिसाब से आप ब्रेड की कटिंग करें। अब यहाँ पर मेरे पास है कप केक का मोल्ड, जिसे मैं ग्रीस करने लगी हूँ ताकि हमारे पिज़्ज़ा कप्स जब हम बेक करें तो आसानी से निकल आएँ। ग्रीस करने के बाद इसे एक साइड पर रख दें और जो ब्रेड हमने काट कर रखी हुई थी उस पर लगाएंगे 1-1 टीस्पून के करीब केचप। आप लोग यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। केचप फैला देने के बाद हम इसे लगाएंगे कप केक ट्रे में। और लगाना कैसे है, हल्का सा देखें ब्रेड को आप फोल्ड करें और इस तरीके से कप्स में अच्छे तरीके से इसे फिल कर लें और बाद में इसके किनारे खोल लें।
बहुत ही ईजीली ये हो जाएगा और ब्रेड अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी और एक कप की शेप में आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब ब्रेड को अरेंज कर देने के बाद जो मैंने पिज़्ज़ा की फिलिंग बनाई थी ना मज़ेदार, उसको लगा देंगे। बहुत ज़्यादा भर भर के आप लोगों ने फिलिंग नहीं डालनी, 1 से 2 टीस्पून ही डालें और चम्मच की बैग की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएं। इसके बाद बारी आती है चीज़ की, तो मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 से 2 टीस्पून लगाएं और इसे भी आप लोगों ने हल्का सा उंगली की मदद से दबा देना है ताकि चीज़ हमारी फैले नहीं और पिज़्ज़ा कप के अंदर ही रहे। चलें जी, चीज़ भी लगा ली। अब आ जाती है टॉपिंग की बारी। हल्के से टमाटर, हल्के से प्याज और 1 शिमला मिर्च, 1 ऑलिव आप लोगों ने गार्निशिंग के तौर पर लगा देना है। हल्का सा इस पर ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे, अगर वो नहीं है तो मोटी कुटी हुई लाल मिर्च हल्की सी छिड़क लें। आप चाहें तो इसे बेक भी कर सकते हैं। ओवन में 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए बेक करें, मगर मैं आप लोगों की आसानी के लिए इसे पतीले में बनाकर दिखाऊंगी। तो एक बड़ा सा पतीला ले लिया है मैंने, अभी फ्लेम को मैंने ऑन नहीं किया। सेंटर में लगा दें कोई भी स्टैंड या इस तरीके से कोई भी प्लेट स्टील की जैसे मैंने लगाई है और इसके ऊपर रख दें ये पिज़्ज़ा कप की ट्रे। कवर लगाकर 15 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे आप लोगों ने इसे बेक करना है, इतना कि ब्रेड के किनारे अच्छे से गोल्डन होने लगें और चीज़ भी मेल्ट हो जाए। तो बहुत ही एहतियात से आप लोगों ने पिज़्ज़ा ट्रे को निकाल लेना है। तो कपकेक ट्रे को हमने ग्रीस किया था ऑयल की मदद से, जिससे देखिए नीचे से भी कलर आया है और माशाल्लाह से कितने शानदार ये पिज़्ज़ा कप बनकर तैयार हुए हैं। अब जब भी आपके बच्चे फरमाइश करेंगे ना पिज़्ज़ा की, तो आप तो उन्हें मना कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये इतनी टेस्टी रेसिपी बनाना बहुत ही आसान कर दी है मैंने। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।